हे गाइस, आप लोगों का हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है और यह किस प्रकार से होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मोटेशन, जिसको कि हम लोग हिंदी में दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। समाज में बहुत सारे लोग, अक्सर लोग मोटेशन के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसके दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए, मोटेशन का हिंदी है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है दाखिल, दूसरा है खारिज। दाखिल का अर्थ होता है आना, उसके बाद जो है खारिज का अर्थ होता है हटना, या फिर दाखिल का अर्थ आना जो हुआ, इसका अर्थ ये हुआ जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आपके अंदर में आ जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग आना। और खारिज का अर्थ ये हुआ जिस व्यक्ति से आप खरीदते हैं उसके नाम से जो पहले लिखित था उस नाम को अब काट कर दिया जाता है, यानी उसका नाम हटा करके आपका नाम जोड़ दिया जाता है। यही होता है दाखिल खारिज। नया व्यक्ति का नाम जुड़ना और पुराना व्यक्ति का नाम यहाँ से हटना, दाखिल खारिज का सीधा अर्थ यही होता है। जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन को खरीदने के बाद जब आपके हाथ में लिखित दस्तावेज़ आ जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि उसका दाखिल खारिज करा लेना होता है। यदि आपने उसका दाखिल खारिज करा लिया हो, यानी आप जिस दिन दाखिल खारिज उसका करा लेते हैं तो आपके नाम से एक अलग जमाबंदी तैयार कर दिया जाता है। यदि आप अगर दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो आपके नाम से जमाबंदी नहीं खुलेगा। जमाबंदी खुलने का अर्थ ये होता है कि जो ज़मीन आपने ख़रीदा है वो ज़मीन आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है फुल्ली रूप से। यदि आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो ज़मीन आप खरीदे हैं, आपके पास जो केवाला है, सिर्फ़ आप केवाला भर ही उस ज़मीन पर आपका अधिकार है। बाकी सरकारी दस्तावेज में, जैसे कि रजिस्टर 2 में जो ज़मींदार से आप ज़मीन खरीदे हैं उसी का नाम चलते रहता है, और जाकर के जो ज़मीन आप खरीदे हैं उस ज़मीन का लगान वो ज़मींदार ही चुकाते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको आगे चल कर के बहुत सारी बातों की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए कोई भी ज़मीन जब आप खरीदते हैं तो उसका मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज करा लेना अति आवश्यक है। जिस दिन आप अपने केवाला का दाखिल खारिज करा लेते हैं उस दिन से उस ज़मीन का मालिक आप पूर्ण रूप से हो जाते हैं, और उस दिन से आप उस ज़मीन का लगान सरकार को अदा कर सकते हैं। यही होता है आपका दाखिल खारिज। यदि आपने दाखिल खारिज नहीं किया है तो आपके साथ में बहुत बड़ा भूल हो रहा है। हो सकता है कि आपने जब दाखिल खारिज नहीं किया है और वो ज़मीन मालिक उस ज़मीन को फिर किसी और के पास बेच देता है, और जाकर के वह व्यक्ति यानी जो बाद में ख़रीदा है वह उस ज़मीन का मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज करा लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ, जितने भी केवाला आप अभी तक करा के रखे हैं तो उसका दाखिल खारिज अवश्य ही करा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।